प्रयागराज महाकुंभ के भीड़ को देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पहली बार एक साथ इतने लोग देखकर दुनिया भर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये भारत देश की संस्कृति है और हमें सनातन धर्म पर गर्व है। हर कोई भक्त इतने करोड़ लोगों को देखकर शेयर कर रहा है उसकी प्राकृतिक तरीके से, जो आदि है, अनंत है, जिस चीज की तुलना ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। उस शक्ति के छोटे अंश है हम लोग। हर हर महादेव। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। उद्धरण चाहिए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द अर्ग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। भारतवर्ष में कुंभ मेले का आयोजन एक आदिकाल से चली आ रही संस्कृति है। कुंभ मेले के आयोजन की अपनी एक अलग ही छवि बनाती है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि उसी अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों में गिरी, जो नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार हैं। तब से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। यह चारों स्थान आदिदेव महादेव के अलग अलग स्वरूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो हर 6 वर्ष में आयोजित होते हैं, अर्ध कुंभ कहलाते हैं। दूसरे जो हर 12 वर्ष में आयोजित होते हैं, पूर्ण कुंभ कहलाते हैं। और तीसरा यानी महाकुंभ हर 1444 वर्ष दान में आयोजित होता है, जो इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 तक आयोजित रहेगा। महाकुंभ मेले का आयोजन अन्य 3 धामों पर भी होता है। महाकुंभ मेला, जो राक्षसों पर देवताओं की जीत का प्रतीक है, 2025 में 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक एक बार 12 साल के आयोजन के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शहरों में आयोजित किया जाएगा और यह हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत की लड़ाई 12 साल तक चली थी। मेला क्षेत्र में गतिविधियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित मेला प्रशासन अधिकारियों द्वारा अखाड़ों को भूमि आवंटन के साथ शुरू हुई। महाकुंभ 2025 मेले में 400 मिलियन आगंतुकों के भाग लेने की उम्मीद है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और कई अन्य देशों से गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट जनवरी 28, 2025 और जनवरी 24, 2025 मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में
35 से 40 लोग मारे गए हैं। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की। पौराणिक विश्वास, जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। 3. हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। 5.